मुल्क भर में जुमे, हफ्ते और इतवार के रोज छुट्टी का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के पेश नजर किफायत शाहरी और तवानाई की बचत के हवाले से हुकूमत के ऐलान करदा इकदाम के नफाज पर जायजा इजलास। वजीर आजम ने कहा, हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि आलमी हालात के बावजूद मईशत को मुस्तहकम रखा जाए। किफायत शाहरी और तवानाई की बचत के हवाले से हुकूमत के ऐलान करदा इकदाम पर नायब वजीर आजम व वजीर खारजा इसहाक डार की जेर क़यादत एक खुसूसी कमेटी कायम कर दी गई है, जो कि रोजाना की बुनियाद पर इकदाम का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। किफायत शाहरी के हवाले से उठाए जाने वाले इकदाम का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए, ताकि इनकी बदौलत होने वाले असरात को जांचा जा सके। वर्क फ्राम होम को मौसर बनाने के हवाले से हर वजारत अपनी रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस भेजेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर यू टर्न। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा, मुमकिन है कि ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार हो जाऊं। बातचीत के लिए तैयार हो जाना शराइत पर मुनहसर है। आज ईरान पर शदीद हमलों का इम्कान है। अमरीकी वजीर दिफा का ऐलान, इल्जाम लगाया कि ईरान स्कूलों और अस्पतालों से मिसाइल दाग रहा है। ईरान ने अपने हमसाया ममालिक को निशाना बनाकर बड़ी गलती की। ईरान तनहा होकर बुरी तरह जंग हार रहा है। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेकिन का कहना है कि ईरान की मिसाइल सलाहियत को बड़ी तादाद में नुकसान पहुंचाया। अमरीकी फौज ने जंग के आगाज से 5000 से ज्यादा अहदाफ पर हमले किए। अमरीकी फौज ने ईरान के खतरनाक हथियारों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। जंग में अब तक ईरान के 50 से ज्यादा बहरी जहाज तबाह किए गए। इत्तेहादियों के साथ मिलकर खतरात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जंग के खात्मे का तयन हम करेंगे। अमेरिकी सदर के बयान पर पासदाराने इनकलाब का रद्द-ए-अमल। कहा, खित्ते में तमाम अमेरिकी फौजी ढांचे तबाह कर दिए। अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहे तो खित्ते में 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने देंगे। ईरान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप की बातें बेमानी हैं। खित्ते में सलामती या तो सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं होगी। इसराइली और अमेरिकी सफीरों को निकालने वाला आबनाई हर्मज इस्तेमाल कर सकेगा। सफीरों को निकालने वाले ममालिक को आज से गुजरने की मुकम्मल आज़ादी होगी। अमरीका और इजराइल की तेहरान में अब तक की सबसे शदीद बमबारी, 40 अफराद शहीद। हमलों से दारुल हुकूमत का मशरकी, जनूबी और मगरबी हिस्सा शदीद मुतासिर हुआ। अस्फहान और करज में भी हमले। अस्फहान में गवर्नर ऑफिस और एक तारीखी मकाम भी निशाना बना। ईरान में शोहदा की तादाद 1300 से तजावज कर गई। ईरानी मीडिया ने दावा किया, अमेरिका ने फिर एक और स्कूल को निशाना बनाया। खुमैन शहर में स्कूल पर मिसाइल हमला किया गया। अमेरिका ने इससे कबल मिनाब शहर में लड़कियों के स्कूल पर हमला किया था। बमबारी से तालिबात समेत 170 अफराद शहीद हुए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान को फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर खबरदार कर दिया। कहा, तुर्की की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं। तुर्की अपनी फ़िज़ाई हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तुर्की की जानिब से दागे गए मिसाइल ईरान से नहीं गए। वाक़े की जामे तहक़ीक़ात की जाएंगी। सिंध हुकूमत का 16 से 31 मार्च तक तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की क्लासेज ऑनलाइन होंगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सरकारी दफातर में पीर से जुमेरात तक काम होगा। जुमे को वर्क फ्राम होम होगा। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% तक कमी। नई गाड़ियां और फर्नीचर खरीदने पर भी पाबंदी। बाजारों और मार्केट के वक्त में कोई तब्दीली नहीं की गई। सिंध काबीना का 3 माह की तनख्वाहें न लेने का फैसला। अगले 2 माह तक सरकारी दफातर में रिफ्रेशमेंट पर पाबंदी लगा दी गई। हम अपने अखराजात कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी सरकारी प्रोग्राम 5 स्टार होटल में नहीं होगा। इस दौरान वजीर आला सिंध का जहाज ग्राउंड रहेगा। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा खुशी से नहीं किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR के अमूर पर जायजा इजलास। टैक्स महसूलात में इजाफे के लिए पैदावारी शोबों को खुदकार निगरानी के दायरा कार में लाने की हिदायत। कहा,
FBR महसूलात में इजाफे और टैक्स चोरी के सदेबाब के लिए इन्फोर्समेंट को मजीद मौसर बनाए। टैक्स दही इमरान के लिए ऑटो टैक्स सिस्टम, डिजिटल इनवाइसिंग सिस्टम, आयरस और दीगर एप्लीकेशंस को उर्दू और दीगर मुकामी ज़ुबानों में बनाया जाए। वज़ीर आज़म की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को मुल्क में तैयार करदा अद्वियात की स्टेरिलाइजेशन जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत दफ्तर ख़ारजा का अहम इजलास। वज़ीर आज़म की ऐलान करदा किफ़ायत शारी की पॉलिसी पर अमल दरामद का जायज़ा। इसहाक डार का माली नज़्म ज़ब्त और सरकारी वसाइल के मोहतात इस्तेमाल पर जोर। वज़ारत ख़ारजा के अखराजात को ज़रूरी उमूर तक महदूद रखने की हिदायत। सफारती और काउंसलर खिदमात मुतासर किए बगैर अखराजात कम करने की हिदायत। दफ्तर ख़ारजा में इंतज़ामी उमूर को मज़ीद मौसर बनाने पर जोर। हुकूमत की किफ़ायत शारी मुहिम की मुकम्मल हिमायत का इआदा, शफ़ाफ़ियत और अवामी फंड्स के मौसर इस्तेमाल के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान के सफारती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान में 5G इंटरनेट सर्विस के लिए लाइसेंस की नीलामी का अमल मुकम्मल। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा के मुताबिक 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई। नीलामी में मजमूई तौर पर 50 करोड़ 70 लाख डॉलर मिले। वज़ीर आज़म की हिदायत थी कि शफाफियत यकीनी बनाई जाए। ऑक्शन के तमाम अमल को बराह रास्त दिखाया गया। चेयरमैन PTA ने कहा कि 595 में से 480 मेगाहर्ट्ज़ फरोख्त हो गए। 2600 मेगाहर्ट्ज़ में 19 लॉट से जो सारे फरोख्त हो गए। जोंग ने टोटल 110 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम उठाया। यूफोन ने 180 और जैज़ ने 190 मेगाहर्ट्ज़ खरीदे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हमारा मकसद तेज़ रफ्तार और मयारी इंटरनेट फराहम करना है। स्पेक्ट्रम की नीलामी से IT बरामदात बढ़ेंगी। ईरान पर हमलों के बाद की सूरत हाल इमर्ज हुई और फिर जो ये कॉन्फ्लिक्ट ख़ित्ते के दीगर ममालिक में फैला, इसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है। जब से ये तनाज़ा शुरू हुआ है, पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की है कि इसका सफारती तौर पे जो हल निकल सकता है उस पे बात की जाए। मामला ये है कि जब बैनुल अक़वामी मामलात हों तो जो मौक़िफ़ हमारे मीडिया के ज़रिए से जा रहा होता है या सोशल मीडिया के ज़रिए से जा रहा होता है, उसमें भी हमें एहतियात का दामन थामना होता है। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। आर्टिकल 19 कहता है कि हर शहरी को फ्रीडम ऑफ स्पीच, इज़हार आज़ादी राय का हक है। पाकिस्तान एक एटमी ताकत और दिफाई स्टेट है। खित्ते में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से मुतालिक बहस से इज्तनाब किया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की अता तारड़ और तलाल चौधरी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मौजूदा सूरत हाल के बायस पूरी दुनिया गहरी तशवीश में मुब्तला है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से मुतालिक इजहार राय में एहतियात करें। आर्टिकल 19 कहता है हर शहरी को आज़ादी इजहार राय का हक है, लेकिन कुछ पाबंदियां भी हैं। रेड लाइन क्रॉस होगी तो कानून हरकत में आएगा। अता तारड़ ने कहा, ज्यादा व्यूज लेने के चक्कर में भेड़ चाल चली जा रही है। व्यूज के लिए सनसनी फैलाना मुल्क की खिदमत नहीं। मुस्लिम ममालिक समझते हैं शायद ये रियासत की पॉलिसी है। खारजा पॉलिसी को मकामी सियासत की नजर ना करें। कौमी असम्बली में ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों बिलखसूस तालिब इल्मों के तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि ईरान की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। पाकिस्तानी सिफारतखाना अपने शहरियों को मुकम्मल मावनत फराहम कर रहा है। 2000 से ज़ायद तालिबा को ईरान से बाहिफाजत निकाल लिया। 3 बॉर्डर्स पर पाकिस्तानी शहरियों को सहूलत दी गई। किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शाजिया मरी ने कहा कि हुकूमत तालिबा को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम करे। ईरान में एक रूहानी पेशवा शहीद हुआ, हम खामोश बैठे हैं। खित्ता जंग की तरफ जा रहा है, लेकिन ये पार्लियामेंट कुछ नहीं कर रही। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कहा, इस पार्लियामेंट ने अभी तक ईरान पर जारहियत की मजम्मत नहीं की। पेट्रोल पर अपोजिशन बोलना चाहती है, लेकिन इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। ये हुकूमत इन हालात में पाकिस्तान नहीं चला सकती।
अमेरिकी सदर के जंग जल्द खत्म करने के ऐलान के मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $92 फी बैरल तक पहुंच गई। दौरान ट्रेडिंग अमेरिकी खाम तेल की कीमत भी $88 फी बैरल हो गई। गुज़िश्ता रोज दौरान कारोबार खाम तेल की कीमत $119 फी बैरल से तजावुज कर गई थी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ते ही जेट फ्यूल की कीमतों में भी इजाफा। कौमी और निजी एयरलाइंस ने अंदरून बैरून मुल्क किरायों में भी इजाफा कर दिया। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर 10 से 28 हज़ार रुपये इजाफी किराया अदा करेंगे। अंदरून मुल्क सफ़र के लिए किराया 2,800 से 5,000 रुपये तक बढ़ गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का सीसीडी को प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने का फैसला। मुजरिमान का सुराख लगाने उनकी मॉनिटरिंग के जदीद तरीन आलात भी सीसीडी को फ्राहम किए जाएंगे। मरियम नवाज ने सीसीडी का जदीद तरीन आलात से लैस हेडक्वार्टर बनाने की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब का हर डिवीजन, जिले और तहसील में सीसीडी ऑफिस, थाने और रिहाइश गाहें बनाने का बड़ा फैसला। सीसीडी में जराइम के खात्मे के जदीद तहकीकाती मरकज भी कायम करने का फैसला। सीसीडी के इकदाम से पंजाब में कत्ल और खवातीन के खिलाफ जराइम में नुमायां कमी। मरियम नवाज ने खवातीन पर तेजाब छिड़कने वालों से निमटने का टास्क सीसीडी को दे दिया। ईद उल फितर के बाद पंजाब भर में गैर कानूनी असलहे के खिलाफ मुहिम की भी मंजूरी। गैर कानूनी असलहे के सदेबाब के लिए नया कानून बनाने का फैसला।